1129 सीट अगर इन्होंने बताई थी तो 930 सीट क्यों ली। सो हे एवरीवन, यूपीपी कंप्यूटर ऑपरेटर की फाइनल मेरिट लिस्ट आउट हो चुकी है, जिसमें जनरल मेल की कट ऑफ 139 पॉइंट समथिंग गई है एंड जनरल फीमेल की कट ऑफ 127.044 गई है। फिर बात करें ईडब्ल्यूएस मेल की तो उसमें 123.04 गई है एंड फीमेल की बात करें तो 127.044 गई है। सिमिलरली बात करें ओबीसी मेल की तो उसमें 132.08 गई है एंड फीमेल में 101 पॉइंट समथिंग गई है। एससी की बात करें तो मेल में गई है 108 एंड फीमेल में बात करें तो 81। एसटी की बात करें तो मेल में गई है 81 एंड फीमेल में बात करें तो 119 गई है। एंड इसकी फाइनल लिस्ट आप जाके ऑफिशियल वेबसाइट से चेकआउट कर सकते हैं। उसमें बेसिकली सारे स्टूडेंट के नेम और लिस्ट प्रोवाइडेड है। अगर उसमें आपका नेम है तो आपको कॉन्ग्रेचुलेसन्स। एंड अगर जिन बच्चों को डाउट है कि मेरे मार्क्स अभी भी अच्छे थे या मेरी कट ऑफ से हाई थी, हमने डीबी करवा लिया, डीबी में फिट था, फिर भी हमारा नेम क्यों नहीं आया, तो आप डायरेक्टली बोर्ड से संपर्क करें। हेल्पलाइन नंबर प्रोवाइडेड होगी उसमें बाकी। एंड बात करें सेकेंड लिस्ट आने वाली है या नहीं, तो चांसेस बहुत कम है, 0% चांसेस कह सकते हैं, माइनस में जा रहा है। बाकी बात करें कि कट ऑफ इतनी हाई क्यों गई एंड 1129 सीट अगर इन्होंने बताई थी तो 930 सीट क्यों ली, 930 स्टूडेंट को सिर्फ सेलेक्ट क्यों करा। सो पहले कट ऑफ की बात करें कि कट ऑफ इतनी हाई क्यों गई है। ऐसा हमें पता था कि फर्स्ट लिस्ट से ज़्यादा स्टूडेंट नहीं सिलेक्ट हो पाए थे एंड सेकेंड लिस्ट की कट ऑफ तुम्हें पता होगा कि 80.5 गई है सारी जो भी कैटेगरी के स्टूडेंट सबके लिए। तो अगर इसमें बात करें तो कट ऑफ इतनी हाई होने की दो ही रीजन है। देखो, नंबर 1 कि हम 1129 सीट के लिए सोच रहे थे लेकिन 930 ही बच्चों को अगर उसमें सेलेक्ट करा गया है, तो जैसे कि नंबर ऑफ सीट्स जैसे जैसे लो होती हैं कट ऑफ वैसे वैसे हाई होती हैं। सो ये पहला रीज़न हो गया। एंड दूसरा रीज़न कि कट ऑफ से एक एक दो दो नंबर ही क्यों कम हुए। सो इसके पीछे जो मेन रीज़न है मैं तुम्हें बता दूं कि अगर तुमने मॉक टेस्ट वगैरह भी दिया होगा तो 125 से जो भी बच्चे रहते हैं तुम्हें पता होगा कि 0.1 पे भी 20-30 बच्चे आ जाते हैं। तो सीटें अगर कम है तो उन 20-30 बच्चे उन 2-3 नंबर में 200-300 बच्चे जो रहे होंगे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके टाइपिंग क्वालिफाई कर लिया होगा उन्होंने। एंड इस तरीके से हुआ क्या कि उन्हीं स्टूडेंट का सिलेक्ट हुआ, बाकी जो 80 के करीब थे 100 के करीब थे उन लोग का सिलेक्शन नहीं हुआ। सो यही है मेन रीजन। बाकी जो वैकेंसीज रह गई हैं एंड एएसआई में हमें पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट 930 में से चले जाएंगे। उनके मार्क्स अगर इसमें अच्छे थे तो एएसआई में भी अच्छे होंगे अगर वो अपीयर हुए होंगे। एंड इसमें टाइपिंग क्वालिफाइड तो उसमें भी टाइपिंग बेसिकली क्वालिफाइड ही हो जाएंगे। सो इस तरीके से होगा क्या कि एएसआई ज़्यादा बेटर जॉब है तो उसमें जाके ज्वाइन कर लेंगे एंड इसमें बहुत सी सीटें खाली जाएंगी एंड हम कुछ अभी एक्सपेक्टेड नहीं है एंड भर्ती बोर्ड इज सो अनएक्सपेक्टेड। तो आगे क्या होता है, ये सीटें जाके इसमें जुड़ेंगी या नहीं 1352 वाले में, ये सब कोई नहीं कह सकता। एग्ज़ाम कब क्या होगा ये भी कोई नहीं कह सकता। बाकी गेस वर्क वाला मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि मई या फिर जुलाई अगस्त में जा सकता है। बाकी ये बोर्ड के ऊपर डिपेंड करता है कि बोर्ड क्या करना चाहता है। बाकी दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक यू।